एक ऐसा अपराध जिसने पुलिस को दशकों तक हैरान कर दिया। जानिए भारत की सबसे चर्चित अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री सुकुमार कुरूप केस के बारे में, जहां एक इंसान ने खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए किसी और की हत्या कर दी। नमस्ते, मैं हूं सुमित शाह और आप देख रहे हैं S9 इन्फो। आज हम जानेंगे केरल के सुकुमार कुरूप केस के बारे में, जिसमें एक आदमी ने अपनी पहचान छिपाने और बीमा के पैसे हड़पने के लिए किसी और को अपनी जगह मरा हुआ साबित कर दिया। ये कहानी इतनी अनोखी है कि आज भी इसके कई राज अनसुलझे हैं। 22 जनवरी 1984 की एक ठंडी सुबह केरल के अलप्पुझा जिले के शांत और हरियाली से घिरे मावेलिकारा कस्बे में अचानक हड़कंप मच गया। घने कोहरे और सुबह की नमी के बीच पुलिस को एक सूचना मिली। एक सुनसान सड़क किनारे एक एम्बेसडर कार धू कर जल रही है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कार लगभग पूरी तरह जल चुकी थी और उसके अंदर एक जली हुई लाश पड़ी थी जिसकी पहचान करना नामुमकिन था। देखते ही देखते ये खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग जमा होने लगे, अफवाहें उड़ने लगीं। क्या ये हादसा था या हत्या? शुरुआती जांच में इसे एक साधारण कार एक्सीडेंट माना गया। शायद ड्राइवर को नींद आ गई होगी या ब्रेक फेल हो गया होगा। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने सबूतों की तह तक जाना शुरू किया, कुछ बातें सामने आने लगीं जो इस पूरे मामले को रहस्य और साजिश की गहराई में धकेल दी। जले हुए शरीर की स्थिति, कार के दरवाजों की लॉकिंग और घटनास्थल पर मिले कुछ अनजाने सुराग इशारा कर रहे थे कि ये कोई मामूली हादसा नहीं था। यहाँ कुछ और छिपा है, कुछ ऐसा जो सतह से बहुत गहराई में दफन था। पुलिस की नज़रें अब महज राख में नहीं, रहस्यों की उन परतों में उलझ चुकी थीं जिन्हें किसी ने बड़ी होशियारी से आग के हवाले कर दिया था। लेकिन सच की चिंगारी कभी पूरी तरह नहीं बुझती और यहीं से शुरू हुई उस लाश की पहचान और कत्ल की मंशा को उजागर करने की असली कहानी। जैसे ही पुलिस ने कार का मुआयना करना शुरू किया, एक चौंकाने वाला सच सामने आया। लाश के हाथ और पैर कपड़े की रस्सियों से मजबूती से बंधे हुए थे। ये देखकर साफ हो गया कि मरने वाला न तो खुद गाड़ी चला रहा था और न ही ये महज कोई दुर्घटना थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले में निर्णायक मोड़ ला दिया। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि मौत जलने से पहले ही हो चुकी थी, और वो भी दम घुटने से। मृतक की गर्दन की हड्डियों में दबाव के साफ निशान थे, जो इस बात का सबूत थे कि उसका गला घोंटा गया था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी बेरहमी से की गई हत्या है। एक ऐसा जुर्म जिसे अंजाम देने वाले ने हर कदम को बेहद चालाकी और साजिश के साथ तैयार किया था। कार को जलाना महज एक तरीका था सबूत मिटाने का, लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। मरा हुआ आदमी कौन था और उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया? कार के अंदर मिले कुछ अधजले कपड़े, दस्ताने और सीट के पास की गई शुरुआती पहचान के आधार पर पुलिस ने माना कि मृतक वही था, सुकुमार कुरूप। सुकुमार एक स्थानीय कारोबारी था जिसे आस पड़ोस में ठीक ठाक जाना जाता था। जब पुलिस उसके घर पहुंची और खबर दी तो परिवार ने भी ये मान लिया कि वही मारा गया है। अंतिम संस्कार की रस्में जल्दीबाजी में कर दी गईं, बिना DNA टेस्ट, बिना किसी गहराई से पुष्टि के। लेकिन यहीं से पुलिस की सोच में दरार पड़ने लगी, क्योंकि कुछ बातें नॉर्मल नहीं थीं। जिस दिन सुकुमार की मौत की खबर आई, उसी शाम उसके घर में न सिर्फ सामान्य खाना बना, बल्कि चिकन जैसी चीज़ भी पकाई गई, जो शोक के माहौल में बिल्कुल असामान्य था। मोहल्ले वालों ने भी देखा कि घर में कोई गम का माहौल नहीं था, न आंसू न मातम। इतना ही नहीं, पुलिस ने देखा कि घर के कुछ सदस्यों के हाथ हल्के जले हुए थे, जैसे उन्होंने हाल ही में आग के संपर्क में आने से बचने की कोशिश की हो। जब उनसे पूछा गया तो जवाब टालने वाले थे, घबराए हुए थे। किसी की नज़रें झुकी हुई थीं तो कोई आंखों में झूठ लिए मुस्कुरा रहा था। अब पुलिस को समझ आ चुका था, ये कोई सीधी साधी मौत नहीं है, कोई बड़ा खेल खेला जा चुका है। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि सुकुमार मरा कैसे, अब सवाल ये था, क्या वाकई सुकुमार मरा है? इस केस को बंद हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक एक और मोड़ सामने आ गया। एक महिला जिसका चेहरा चिंता और उम्मीद से भरा था, पुलिस थाने पहुंची। उसने बताया कि उसका पति चाको कई दिनों से लापता है और वो अब तक घर नहीं लौटा। महिला ने चाको का हुलिया बताया, औसत कद, गेहुआ रंग, पतली मूछें और माथे पर एक छोटा सा कट का निशान। ये विवरण सुनकर एक सिपाही चौंक पड़ा। ये हुलिया तो हूबहू उसी जली हुई लाश से मेल खा रहा था जिसे पुलिस ने सुकुमार कुरूप समझकर दफना दिया था। अब पुलिस ने चाको के पुराने फोटोग्राफ्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स निकलवाए, और जब उनकी तुलना जली हुई लाश के बचे हुए अंगों से की गई तो नतीजे चौंकाने वाले थे। लाश सुकुमार की नहीं थी, वह चाको था। जांच अब एकदम से पलट गई थी। जिसे सब मरा हुआ मान रहे थे, वो जिंदा था, और जो असल में मरा उसकी किसी को खबर ही नहीं थी। अब सवाल और भी बड़े थे। अगर सुकुमार जिंदा है तो वो कहाँ है?
और अगर चाको मरा है तो उसे मारा क्यों गया? क्या ये पहचान की अदला बदली महज इत्तेफाक थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? जांच जैसे जैसे गहराई में गई, एक खौफनाक साजिश की परतें खुलने लगी। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था सुकुमार कुरूप, वही शख्स जिसे पहले मरा हुआ समझा गया था, लेकिन असल में वो कहीं नहीं गया था। वो जिंदा था और गायब होकर अपनी मौत का नाटक कर रहा था। और इस पूरे षड्यंत्र में उसके 3 और साथी शामिल थे, उसका रिश्तेदार भास्कर पिल्लई, उसका ड्राइवर पोनप्पन और उसका करीबी दोस्त साहू। साजिश बेहद चालाकी से रची गई थी। सुकुमार ने एक फर्जी नाम से बीमा पॉलिसी खरीदी, लाखों की रकम की। योजना ये थी कि वो अपने ही नकली नाम पर बीमा करवाएगा और फिर अपनी मौत का ड्रामा कर बीमा कंपनी से पूरा पैसा वसूलेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरत थी एक लाश की, और यहाँ निशाना बना चाको, एक आम आदमी जो सुकुमार जैसा दिखता था और जिसे गुमनाम रखना आसान था। साजिश के मुताबिक चाको को बहाने से शराब पिलाई गई, फिर बेहोश कर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसके शव को सुकुमार की एम्बेसडर कार में बिठाया गया, रस्सियों से बांधा गया ताकि वो भाग न सके, और फिर कार को जला दिया गया ताकि लाश की पहचान न हो सके और पुलिस उसे सुकुमार समझे। सुकुमार इस बीच अंडरग्राउंड हो गया, बिल्कुल गायब। योजना थी कि बीमा राशि मिलते ही वो विदेश भाग जाएगा, लेकिन जो उसने नहीं सोचा था वो था उसकी मौत के बाद घर में पका चिकन, मोहल्ले में फैली हलचल और वो महिला चाको की पत्नी जो अपने पति को ढूंढती हुई पुलिस तक पहुंच गई। यहीं से वो पूरी योजना दरकने लगी और जो कहानी वो खुद लिख रहा था वो अब पुलिस की चार्जशीट में तब्दील हो गई। इस क्राइम प्लान का सबसे भयावह हिस्सा था चाको की हत्या। सुकुमार और उसके साथियों ने चाको को शिकार बनाने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाया। सबसे पहले उन्होंने उसे दोस्ती और शराब का लालच देकर अपने साथ बुलाया। एक सुनसान जगह पर चाको को शराब परोसी गई, लेकिन उसमें पहले ही नशीला पदार्थ मिला दिया गया था। चाको कुछ ही घूंटों में बेहोश हो गया और फिर जब वो पूरी तरह होश खो चुका था तब उस पर आखिरी वार किया गया। सुकुमार ने खुद उसके गले को कसकर दम घोंटा, बेहद बेरहमी से, ताकि वो कभी वापस न आ सके। हत्या के बाद शुरू हुआ दूसरा चरण, पहचान मिटाने का। चाको के शव को सुकुमार के ही कपड़े पहनाए गए, वही शर्ट, वही बेल्ट, वही जूते जो अक्सर वो खुद पहनता था। चेहरा पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया ताकि कोई भी लाश की शिनाख्त न कर सके। फिर लाश को उठाकर एम्बेसडर कार में डाला गया, सीट बेल्ट नहीं, रस्सियों से बांधकर, और फिर कार को भी आग के हवाले कर दिया गया। पूरी उम्मीद थी कि जलती कार और राख में तब्दील होता शव किसी को कोई सुराग नहीं देगा, सबूत मिट जाएंगे, बीमा की रकम मिल जाएगी और सुकुमार हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। कानून की आंखों में राख झोंकना आसान नहीं था, और जो लाश वो अपनी समझदारी से जला रहे थे वही आग आगे चलकर उनकी साजिश को जला डालेगी। जैसे जैसे सबूत सामने आते गए, पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया। सबसे पहले गिरफ्त में आया भास्कर पिल्लई। वो सुकुमार का रिश्तेदार था और पूरे प्लान में उसका दाहिना हाथ। हत्या की प्लानिंग से लेकर कार जलाने तक हर स्टेज में उसकी भागीदारी थी। पूछताछ में उसने शुरुआत में सब कुछ नकारा, लेकिन पुलिस के पास एक एक सबूत मौजूद थे, कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और गवाहों की चुपचाप दी गई जानकारी। दूसरा नाम था ड्राइवर पोनप्पन, वही जो चाको को कार में लाने और फिर जलाने के वक्त मौजूद था। उसका भी मोबाइल लोकेशन, जले हुए कपड़ों पर मिले फाइबर मैच और उसकी उंगलियों के निशान, सब कुछ उसे दोषी साबित कर रहे थे। तीसरा नाम था साहू, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। जब उसे यकीन हुआ कि कानून का शिकंजा अब नहीं छूटेगा तो उसने सरकारी गवाह बनने का फैसला किया। उसने कोर्ट के सामने गवाही दी कि कैसे प्लान बनाया गया, कैसे चाको को फंसाया गया और कैसे पूरी साजिश को एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की गई। साहू की गवाही ने केस को निर्णायक मोड़ दिया। कोर्ट ने भास्कर पिल्लई और पोनप्पन को उम्रकैद की सजा सुनाई, हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के अपराध में। लेकिन सवाल अब भी बाकी थे, खासकर महिलाओं को लेकर। सुकुमार की पत्नी और भास्कर की पत्नी दोनों पर शक तो था, लेकिन सीधा सबूत नहीं था। न कोई गवाही, न कोई दस्तावेजीय कड़ी जो उन्हें साजिश में शामिल होने का दोषी ठहरा सके। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए छोड़ दिया। मामला लगभग बंद हो चुका था, लेकिन एक नाम अब भी गायब था, सुकुमार कुरूप, जिसने इस पूरे प्लान की नींव रखी थी, जिसने हत्या की, फर्जी बीमा प्लान बनाया और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान। अब पुलिस के पास एक ही मिशन बचा था, भारत के सबसे चर्चित और वांछित फरार अपराधी को पकड़ना।